सीधा सा मतलब है इसका कि मेरा जिस्म होगा तो और किसकी मर्जी होगी, मेरी होगी. Had two men following behind me and they grabbed my hand and I had to get free from them and run back, and I told my headmistress and she took me to the principal, and the first question that my principal asked a 13-year-old me was, oh, were you wearing your dupatta, because if you weren't that was your fault. चंद परसेंटेज को लेकर आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग आज़ाद हैं. हम लोग भी यहाँ पे ग्रुप्स के बगैर नहीं आ सकते, अकेले नहीं आ सकते, क्योंकि हम लोग सेफ फील नहीं करते. मैं औरत हूँ, मैं सब कर सकती हूँ. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे. दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में हज़ारों सालों से होती चली आ रही हैं, लेकिन वो पर्दों में ही छुपी रह जाती थी. मगर सोशल मीडिया की वजह से वो छुपे काम भी सामने आ रहे हैं जिनका आज से पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था. दोस्तों, बात हो रही है LGBTQ की. अब ये धनक रंग झंडे वाले लोग हैं कौन? प्राइड मूवमेंट क्या है? इसका मतलब मर्द का मर्द और औरत का औरत से जिनसी ताल्लुक़ को आम करना है. बड़े बड़े समाजी माहिर और हमजिन्स परस्ती की आलमी तंजीम की पाकिस्तान में सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखने वालों का कहना है कि हमजिन्स परस्ती को समाज में काबिल कबूल बनाना ही आलमी तंजीम LGBTQ का एजेंडा है. दोस्तों, ये एक जुर्म था उस वक्त तक तो लोग चुप के किया करते थे. अब ये तंजीम इसको ग्लोरीफाई करके इसको इंसानी हक तस्वर कर रही है. हमारे यहाँ एक ही सेक्सुअल कॉन्टेक्ट था, वो होता था निकाह, वो होता था शादी. कि आप किसी एक औरत के साथ निकाह कर सकते हैं और आप अपना उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा सारी चीज़ें नाजायज़ थी, लेकिन अब इसको डिफरेंट कर दिया है. अब वहाँ पर सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग हो गई है, जेंडर आइडेंटिटी अलग हो गई है, जेंडर एक्सप्रेशन को अलग कर दिया है और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट बिखेर दी हैं. और इन तंजीमों को बाकायदा UNDP, USAID और यूरोपीय यूनियन कुल्लम कुल्ला फंड कर रही हैं. और GSP+ की 27 कन्वेंशन है जिसके अंदर ये भी शामिल है कि जेंडर इक्वलिटी ले आएंगे. और जेंडर इक्वलिटी से मुराद मैन एंड वुमेन नहीं, बल्कि सारा LGBTQ है. ये सारा का सारा पीछे रेम्बो कैपिटलिज्म है, वो इसको पूरा सपोर्ट कर रही है. और आज की सो कॉल्ड सुपर पावर्स भी हैं जो इस एजेंडा को भरपूर सपोर्ट कर रही हैं. दोस्तों, पाकिस्तान में एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट का कहना है कि हमजिन्स परस्ती के लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, और इन्हें ताज्जुब इस बात पर है कि पाकिस्तान में सिर्फ मर्दों के हमजिन्स परस्ती पर ही क्यों एतराज़ किया जाता है. दोस्तों, इसके कहने का मतलब दो मर्दों को इकट्ठा सोने के लिए किसी कानून की प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन दो औरतों को एक साथ रहने में और अपना ताल्लुक़ कायम करने के लिए किसी किस्म की कोई कानूनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं. उनका कहना है, हमने सिर्फ गेस को बदनाम किया है, हमने लेस्बियंस को कुछ कहा ही नहीं है. दोस्तों, अगर इस एक्टिविस्ट को हमारे दीन का कुछ इल्म होता तो शायद इसको इसके सवालात का जवाब मिल चुका होता. दोस्तों, पाकिस्तान में LGBTQ की राह हमवार करने का काम बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है, जिसका पहला कदम यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल के मज़ामीन में तब्दीली था. दोस्तों, LGBTQ की नज़रियात पाकिस्तान में ऐसे ही नहीं फैल रहे कि हम कहें मिडिल क्लास में भी है, लोअर क्लास में भी है और एलिट क्लास में भी है. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सिर्फ एलिट क्लास है जिसको इन्फोर्स किया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है आइडिया को, और आलमी ताकतें पाकिस्तान में इसे बाय फोर्स नाफिज करना चाहते हैं. तो वो इसके लिए सहारा ले रहे हैं लॉस का, फिर सहारा ले रहे हैं एजुकेशन सिस्टम का. बेसिकली वो एलिट क्लास ब्यूरोक्रेसी, कवानीन और हमारी जो अशराफिया है उसके ज़रिए मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है. दोस्तों, हायर एजुकेशन कमीशन हमारा एक कोर्स करा रहा है जेंडर स्टडीज़ के नाम से. इस कोर्स की अगर आउटलाइन को आप देखें तो आउटलाइन किसी भी तरह से हमारे आइन के मुताबिक नहीं है. बेसिकली उसमें LGBTQ को पढ़ाया जा रहा है, उसमें सेक्सुअलिटी को पढ़ाया जा रहा है. हैरत की बात यह है, उसमें जूडिथ बटलर की किताबें पढ़ाई जा रही हैं. जूडिथ बटलर कौन है? वो खुद एक LGBTQ मूवमेंट की मेंबर है. उसके बुक्स को हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सिलेबस में ऐड किया हुआ है. और आपका जो ट्रांसजेंडर एक्ट है पाकिस्तान का, उन्होंने क्या ख़राबी पैदा की है कि अगर कोई बच्चा है ऐसा कि वो अपना गुरु का नाम, जो ख्वाजा सरा कल्चर में ऐसा है कि वो अपने गुरु का नाम अपने फादर के नाम पे लिखवाना चाहता है तो लिखवा सकता है. इससे क्या पैदा होगा? हमारा सिस्टम खुद इस माशरे को प्रमोट कर रहा है. अगरचे वो बायोलॉजिकली मर्द है, लेकिन उसको औरतों के कपड़े पहनने दो, उसको नाचने दो,
उसको सेक्स वर्क करने दो, उसको एक कल्चर है ख्वाजा सरा का कल्चर, उसको उस कल्चर में जाने दो। दोस्तों यही है लिबरलिज्म। शायद यही वजह है हम जिन्स परस्ती के परस्तार अब सफ़े अव्वल की तालीमी इदारों में LGBTQ की रंगीन कमान ताने खड़े हैं। इसका एक मिसाल IBA भी है। कुछ साल पहले तलबा और तालबात की रेप पार्टी की वीडियोस हैं इदारे की साख को बुरी तरह मुतासिर किया था। दोस्तों पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर राइट्स के पर्दे में LGBTQ के नज़रियात के हक़ में दलील देने वाले हमेशा मदारिस की ही मिसाल देते हैं। दोस्तों मदारिस में रहने वाले अगर कोई ऐसा मुजरिम है तो कम अज़ कम वो इसे जुर्म समझकर इसे चुप कर रहा होता है। यहाँ ये मसला है कि ये इसे हक समझकर कर रहे होते हैं, वो बेसिकली इसे जायज़ समझकर कर रहे होते हैं। होमोसेक्सुअलिटी, गेज, लेस्बियंस, बायसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर, इन सब को ख़त्म किया जाना चाहिए और इसकी गुंजाइश कतई तौर पर हम नहीं दे सकते और हमें देनी भी नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए कि हमारे माशरे में बिल्कुल इसकी गुंजाइश नहीं है। ये जो LGBTQ आइडियाज़ हैं अगर ये हमारे माशरे में आती हैं तो ये बहुत सारी ख़राबियाँ अपने साथ ले आती हैं और इससे अल्लाह की लानत हम पर बरसती रहेगी। दोस्तों मुख्तलिफ़ ममालिक में LGBTQ को कबूलियत मिलने पर अगर तबसरा करें तो पता चलता है कि इब्तिदा हमेशा इसी तरह से होती है जैसे असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवर ने की है, यानी शुरू में कोई अहम फ़र्द अपने हमजिन्स परस्ती होने का कुल्लम कुल्ला ऐलान करने के बजाय अपनी तस्वीर या दीगर तरीक़ों से अपनी जिनसी रुजूहात के इशारे देता है और फिर बाद में अहम मशहूर शख्सियत अपने हमजिन्स परस्ती होने का ऐलान करना शुरू कर देते हैं। IPSOS सर्वे के मुताबिक वैसे तो यूरोप, कनाडा और साउथ अमेरिका सेम सेक्स मैरिज का रुझान बढ़ ही रहा है, मगर तशवीशनाक बात यह है कि ये मर्ज हमारे हमसाया मुल्क में भी फैल चुका है, जहाँ 44% आबादी का हिस्सा हमजिन्स शादी को कबूल करता है और 14% बगैर शादी के कानूनी हैसियत देने के लिए तैयार है। भारत में हमजिन्स परस्ती के अंदाज यहाँ से लगाया जा सकता है कि अपनी फिल्मों, वेब सीरीज़ और मुख्तलिफ इश्तिहारों में इस बात की खुली तशहीर करना है। इसके अलावा भारत में लेस्बियन और गे मैरिजेस भी हो चुके हैं और ये कपल यूट्यूब ब्लॉगिंग के ज़रिए ना सिर्फ इसको फ़रोग़ दे रहे हैं बल्कि यूट्यूब खुद इन ब्लॉग्स को प्रमोट कर रहा है। ख़तरे की बात यह है कि पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के बीच का है, जो सोशल मीडिया का बेइंतहा इस्तेमाल करती है और सोशल मीडिया में ऐसे मवाद बहुत कॉमन है और इनको बआसानी देखा जा सकता है। बगैर फंड्स के ऐसे टॉपिक्स को फ़रोग़ मुमकिन ही नहीं। दोस्तों LGBTQ की तमाम ओरिएंटेशन पर ज़िंदगी गुजारने का मतलब ये है इंसानी नस्ल का ख़ात्मा। इस गैर फितरी अमल से तस्कीन तो मिल सकती है लेकिन औलाद नहीं। अब तक के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।